मध्य प्रदेश के सतना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पेशी कराने मुलजिम लेकर जबलपुर पुलिस जा रही वाहन से अमदरा पेट्रोल पंप के सामने ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को सिविल अस्पताल मैया ले जाया गया है, जहां से 2 की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, जिनको सतना अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस वाहन में मौजूद मुलजिमों को जो है वो मामूली चोटें आई हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों और खासकर छात्राओं को एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो एक सीख भी देती है। एक युवक द्वारा आज से 26 साल पहले इंटरमीडिएट परीक्षा देते समय एक गलती की गई थी, जिसकी सजा आज भी उसे भुगतनी पड़ रही है। 1997 से लगातार न्यायालय में पेशी पर आता है और तारीखें करता है और सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया कि उसका भविष्य ही खराब हो गया। क्या नाम है आपका? सरवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चमरही अब्बल। किस मुकदमे में यहाँ पर आए हैं? कापी थी। क्या आरोप है आप पे बताइए। सर पेपर दे रहे थे। हाँ। पेपर देने में कापी लेकर भाग आए थे। हाँ। और उसको जला दिया था। अच्छा। हाँ। और इसके बाद सो हम पकड़े गए। हाँ। पकड़े गए सो ये केस लगा दिया गया। किस सन की बात है ये? सन 97 की। 97 से मुकदमा चल रहा है? 97 से मुकदमा चल रहा है, तारीखें कर रहे हैं। एक महीने में कितनी तारीखें हो जाती हैं? एक महीने में 2 हो जाती, 3 हो जाती, 4 हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज हम आपको एक ऐसे छात्र की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो 1997 में की गई एक छोटी सी गलती की सज़ा आज 26 साल बाद भी भुगत रहा है। हालांकि उसको न्यायालय से भी सज़ा नहीं मिली है, लेकिन जो 26 साल में न्यायालय की तारीखों पर दंश है वो उसके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल जनपद जालौन के जमरही अब्बल के रहने वाले सर्वेश से 1997 में इंटरमीडिएट के छात्र थे और उस समय संभवतः उनको एक पेपर में कुछ समझ में नहीं आया। उत्तर पुस्तिका में कुछ लिखने की बजाय वो वहाँ से अपने सेंटर से कापी लेकर उत्तर पुस्तिका लेकर वहाँ से भाग गए थे और भागने के बाद जब वो पकड़े गए, हालांकि उनको उसकी सज़ा मिली, जेल गए, जमानत हुई, लेकिन 1997 से 2023 तक 26 साल हो गए हैं। एक किशोर यानी उस समय युवा अवस्था का एक किशोर और आज एक अधेड़, 26 साल हो गए उसको, आज भी वो न्यायालय की तारीखों में जो है अपने आप में फंसा हुआ है। सारा कैरियर उसका खराब हो गया। एक छोटी सी गलती उसने की कि उसको उस समय लगा कि शायद ये बेहतर ऑप्शन है, हम यहाँ से कापी लेके भाग जाएंगे तो हम फेल नहीं होंगे, लेकिन उसके द्वारा की गई एक गलती उसके पूरे करियर को तबाह बर्बाद करके रखेगी। 26 साल बाद आज जब वो हमारे कैमरे के सामने आया, जब उससे बात की, उसका दर्द साफ तौर पर झलक के सामने आया। उसका कहना यह था कि साल दर साल वो तारीखें कर रहा है, न्यायालय में आ रहा है और कभी कभी तो महीने में 3 से लेकर 4 तारीखें तक कर रहे वो आते हैं। यानी कि 26 साल से लगातार वो न्यायालय के चक्कर लगा रहा है। वो सिर्फ इसलिए लगा रहा है कि शायद उसको न्यायालय से कुछ न्याय मिले, लेकिन उसने जो गलती की, मैं अपने दर्शकों के उनसे अपील करूंगा, अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, उन युवाओं से, उन छात्रों से भी अपील करूंगा कि वो ऐसी गलती कतई ना करें। उनको अगर नहीं आता उत्तर पुस्तिका में तो वो उस पुस्तिका से छेड़छाड़ न कर उसको वहीं छोड़ दें या फिर खुद से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि आपका आज का जो है, आज की मेहनत, आज का आपका परिश्रम आपका भविष्य तय कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली खबर में। क्या नाम है आपका? सरवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चमरही अब्बल। सूरत के वार्ड नंबर 20 से सूरत महानगर पालिका के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मंसूर भाई चश्मा वाले ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। वह मंसूर भाई चश्मा वाले ने प्रचार के दौरान लोगों को आश्वासन दिया कि हमें आप चुनाव में बहुमत से जिताएं, हम आपकी हर समस्या को लेकर अग्रसर रहेंगे। आप सभी ने हर पार्टी को मौका दिया था, स्थिति आपके सामने है, एक बार हमें भी मौका करके सेवा का जो है वो अवसर प्रदान करें। मंसूर भाई चश्मा वाला, उम्मीदवार वार्ड नंबर 20, कटोदरा मजूरा संग्रामपुरा। आज ये नौजवान साथी है, आज इनका एक मनोबल बनाने के लिए आज मेरा जो जहाँ पे मेरी जन्म हुआ है, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, जहाँ से मैं राजकरण के अंदर आया हूँ, वो एरिया से मेरे 5-25 नौजवान साथियों को लेकर
डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए निकला हूँ और लोगों के घर घर तक जाऊँगा और उनको समझाऊँगा कि सबको देखा बारी बारी, अब ये मंसूर चश्मा वाला की बारी। इससे पहले जितने भी लोगों को आपने चुन के दिया वो कोई आपके काम में आए या ना आए उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप मुझे एक बार चुन के दो, मैं आपके काम में आजीवन आऊँगा। चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा निशान है साइकिल और मेरा नंबर है 2, अतिथि विजय भवा। चुनाव में लोगों का क्या मुद्दा है? चुनाव में लोगों के प्राथमिक मुद्दे हैं रोड, रास्ता, गटर, स्ट्रीट लाइट, सिमीमेर कॉलेज का बिल माफ़ी, यही लोगों के मुद्दे हैं। सूरत महानगर पालिका में जाने के बाद अगर आदमी अपनी आवाम का काम नहीं करेगा, जैसे चुन के आया वो काम नहीं करेगा, तो उसका इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब नहीं आया। और मैं आवाम से झूठे वादे नहीं करूँगा। लोगों में जा रहे हैं आप, वहाँ से क्या आपको? लोगों मेरे को बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, अन्य पार्टी के लोग भी मेरे को अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं कि मंसूर भाई आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। बाकी किसने क्या किया उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा और अपनी पार्टी का वफादार रहूंगा और वार्ड नंबर 20 के मेरे मतदाताओं का वफादार रहूंगा। किस दिन यह चुनाव है? आने वाली 6 तारीख को, 6 अगस्त को यह चुनाव है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के। तो मैं मतदाताओं से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि मेरे को एक बार आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत चल रही है, हर पार्टी से मजबूत हमारी पार्टी चल रही है, तो एक उसके उम्मीदवार को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को आप अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय गुजरात। जी मंसूर कर्नाटक के विजयपुर जिले के चड़चन तालुका बरडोल गांव में 10वीं मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन बादशाह लालसा बवली के ताबूतों और बीबी फातिमा की डोली का जुलूस निकालकर हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम मनाया गया। इस मौके पर गांव के हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने साथ मिलकर मुहर्रम का जुलूस निकाला। बांदा में बिजली की समस्या से परेशान किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से किसानों की धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। वहीं पीड़ित किसान विद्युत आपूर्ति बहाली के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी विद्युत व्यवस्था की स्थिति सुधर नहीं रही है। वहीं महीनों से यहां पूरी तरह विद्युत आपूर्ति बाधित है। मामला अड़तरा तहसील के अंतर्गत सहेवा गाँव का बताया जा रहा है। ग्राम का वर्तमान प्रधान हूँ जी। और हमारे यहाँ जो है लमसम 1 महीने से लमसम बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। 3 महीने वैसे तो समस्या जब से मैं प्रधान बना तो मैं समस्या देख रहा हूँ। पहले तो मैं गांव में नहीं रहता था। जब से मैं रह रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि पूरी समस्या है। कभी आई 10 मिनट के लिए, भी 5 मिनट के लिए गोल, फिर 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए गोल, रात में कहो 11 बजे से गोल तो पूरी रात भर गोल। बाना भी हाल है। फिर बाना में इन्वर्टर है। धान किसान समझ लीजिए बहुत ज्यादा परेशान है। अभी 1 हफ्ते तो ऐसा रहा कि हम लोग जो है सो नहीं पाए, समझ लीजिए। इतनी बीमारियां जो है हुई गांव में सिर्फ बिजली की वजह से। अच्छा, तो आपने जाम में लगाया था? हाँ, और हमने जाम में हमारे वो चौकी इंचार्ज और हथौड़ा के जो है हथौड़ा बेटा के जेई है, वो हमें आश्वासन दे गए कि आपकी यहाँ बिजली सही हो जाएगी। अभी तक सही नहीं हुई। लेकिन तुरंत जाम खुलाने के लिए थोड़ा सा लगाया, इसके बाद बिजली बंद। थाना क्या लगता है आपके यहाँ? थाना हमारे यहाँ लगता है गिरवा। विधायक जी कौन है? सदर विधायक है प्रकाश दुबे। क्या कहा उन्होंने? अब उनके पास ना गया? उनके पास तो खैर नहीं गए हम लोग जी। और लेकिन बिजली वाले ये कहते हैं कि अगर बिलगांव हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है, आमरण अनशन भी करेंगे, तो वो लोग कहते हैं कि जो है ये बालमुकुंद शुक्ला जी का गाँव है, वहाँ बिजली नहीं कर सकती। तो क्या हमारे यहाँ बालमुकुंद शुक्ला नहीं है तो हम बगैर बिजली के रहेंगे? मतलब बालमुकुंद शुक्ला को लाना पड़ेगा आपको लोग। आपके घर हमारे यहाँ सरकारी 3 ट्यूबवेल लगे। हम सुमित कुमार शुक्ला है। अच्छा, कहाँ से आए? हम लोग सहेवा गांव से आए हैं बिजली की समस्या को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत समय से, लगभग 1 महीने से तो लाइट बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म थी। और इसके बाद अभी एक दिन हम लोगों ने जाम लगाया था, तो चौकी इंचार्ज बुरहान और जेई हथौड़ा ने आश्वासन दे करके हम लोगों से कहा कि नहीं, आपके यहाँ 3 फेस लाइट और बिजली जितनी निर्धारित है उतनी मात्रा में दी जाएगी। किंतु जब हम लोगों ने जाम खोल दिया, उसके तत्काल बाद लाइट फिर चली गई और रात्रि में पूरी तरह से लाइट काट दी गई।
लगभग रात्रि में लाइट यहाँ की काट दी जाती है और बिलगांव अन्य गाँव की तरफ सहेवा जमरई को छोड़ करके अन्य गाँव को दी जा रही है, सप्लाई दी जा रही है और काफी मात्रा में दी जा रही है। हमारे ये बताइए लाइट नहीं आ रही, क्या समस्या हो रही है? लाइट ही नहीं आ रही है हमारे यहाँ पे, और जो आती है दो 3 घंटे के लिए लाइट आती है और वो भी 2 फेस की लाइट आती है, जिसमें ना तो ट्यूबवेल चल रहा है और ना ही समरसेबुल चल रहा है। किसानों की किस तरह समस्या हो रही है? किसानों की समस्या ये है कि पूरी तरह से धान की फसल बर्बाद है, बेड़ पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे है। आप ये समझ लीजिए, अगर 4-6 दिन और लाइट नहीं आ रही है तो वो बेड़ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और धान हमारे यहाँ का लग नहीं पाएगा। तो जब धान ही नहीं लगेगा और हम लोग यहाँ भी मर रहे हैं, उधर से भी मर रहे हैं, तो अब हम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन बचता है, अगर मांग पूरी नहीं होती है कि हम लोग आमरण अनशन में। गौ सेवा समिति के भारत सिंह धाकड़, आशीष रघुवंशी वन विभाग, गौरव सिंह वन विभाग ने बताया कि लगभग 5 दिनों से वो गायों को रेडियम लगा रहे हैं। वहीं सुरंज के सारे चौराहे पर उनकी समिति में लगभग 10 से 12 लोग सेवा कर रहे हैं और अभी तक लगभग 500 से अधिक गायों का रेडियम लगा चुके हैं। गायों को वो लगाया जा रहा है। ये श्री कृष्ण गौ सेवा समिति। नाम है भैया आपका? मेरा भारत सिंह धाकड़ नाम है, भैया का आशीष रघुवंशी जी वन विभाग में। क्या नाम है? गौरव सिंघल वन विभाग। अच्छा, वन विभाग से यहाँ पे। और ये किस समिति के द्वारा आप गायों को वो लगाया जा रहा है? ये श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, बालीवाल कॉलोनी, सरोज। अच्छा, तो ये आपने कहाँ पर लगा दिया गया? हमने लगाया छतरी नाका, बागदा नाका और अपना रोलपुरा चौराया। इसके बाद अपन तहसील रोड, मनसापुरा मंदिर, लटेरी नाका और अपना हॉस्पिटल। अच्छा। और इसके बाद बलराम अरूसिया, टोरी बाग रोड, सावन खेड़ी, इस रोड पे महामाई गेट पे भी लगाया अपने। यानी कि पूरा सिरोंज तहसील के अंदर जी जहाँ तक आपकी कोशिश हो रही है वहाँ तक लगाना। लगभग हम 4-5 दिनों से काम कर रहे हैं। 5-6 दिन होगा मैं काम करते हैं। ये समझ लो 500 से 600 गायों के आसपास हम ये लगा चुके हैं। तो घास की व्यवस्था, भूसा की व्यवस्था भी होती है अपनी समिति। अच्छा जी, वो इलाज भी होता है इसमें। अच्छा, इलाज भी करते हैं। डॉक्टर भी फीस भी लेते हैं अपन, जो भी लगता है अपन दवाई गोली बाजार से खरीदते हैं, कुछ अस्पताल से मिलती है अपन को। अच्छा, तो ये आपका जो रेडियम वगैरह का खर्चा जो समिति की तरफ से लगता है या कोई? कुछ समिति की तरफ से देता है, कुछ लोग दान भी दे देते हैं हमें। जी, अभी हमें बबलू भाई राजपूत ने दान में दिया आज अभी बहुत सारा रेडियम। अच्छा, 4-5 दिन से लगा रहे हैं और 2 दिन पहले लगाया तब हमने खरीदा था। आपकी समिति में कितने लोग होंगे लगभग? हमारी समिति में 10-12 लोग हैं स्थायी। अच्छा, स्थायी जी। तो चंदा हो जाता, थोड़ा पब्लिक से हो जाता है, पैसा आ जाता है। कोई घास के पैसे देता है, कोई खुदा के दे देता है और कुछ नकद भी दे देते हैं पैसे, 100-250 जो बनता है किसी से। नाम है भैया आपका? रामगढ़ नेशनल हाईवे बोकारो के बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास ऑटो पर डंपर पलट गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें घायल व्यक्ति में से एक व्यक्ति की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं मौके पर सिटी थाना पुलिस और सिटी डीएसपी पहुंचे। वहीं लोगों ने बोकारो रामगढ़ हाईवे पर बारी कोऑपरेटिव के मोड़ को जाम कर दिया। हमारे जो मरने वाले वो मेरे बहनों ही हैं और मेरे बहन का 3 बेटी है। तो बच्ची लोग का नाम से 20-20 लाख रुपया और मेरे बहन का एक सरकारी नौकरी। बस हमारा यही डिमांड है, हमको किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई झंझट नहीं करना है किसी से भी। बस सलीके से काम हो जाए, बात खत्म। क्या बताया विधायक जी? क्या विधायक जी बताएं, जो भी सरकारी सुविधा दिया जाएगा, जैसे बच्ची लोग का स्कूल में नाम लिखा दिया जाएगा, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास और भी जो मतलब सरकारी सुविधा है उनके साथ दिया जाएगा। और कंपनी का मालिक आ रहा है, वो जो आधा पौना फिर उससे बात होने के बाद फिर दोबारा बताया जाएगा वो क्या मुआवजा दे रहे हैं। सड़क जाम अभी हटा रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं। जब तक क्लियर नहीं होगा, सारा चीज लिखित के साथ नहीं मिलेगा, सड़क जाम नहीं हटेगा। हमको लिखित चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नसीम उर्फ गुड्डू। पर सुबह बहुत ही दुखद घटना घटी है और एक तो डेड बॉडी हम लोग देख रहे हैं और पता नहीं अंदर भी कुछ लोग दबे होने की आशंका है। घटना बहुत ही दुखद है और हम सब लोग मर्माहित हैं, जिला प्रशासन भी मर्माहित है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी श्री हीरालाल मांझी जी, हम लोग दोनों लोग डीसी साहब से मिले इस विषय पर, उनसे बात करके और डीसी साहब भी गंभीरता से बात को सुना। उन्होंने तुरंत
बात किया, जो कंपनी है, घाटों की कंपनी है, कंपनी वालों से बात किया और कहा कि फ़ौरन आप स्पॉट पर आइए। उन्होंने डर व्यक्त किया, कहा सर स्पॉट पे जाना ठीक नहीं है, तो सेक्टर 1 थाने में या किसी थाने में कहीं भी अज्ञात जगह पे वो लोग, परिवार के 5 लोग रहेंगे, जिला प्रशासन के लोग रहेंगे और वहाँ पे वार्ता होगी। वार्ता में जो मैक्सिमम मुआवजा दिलाने की बात होगी उन्होंने आश्वस्त किया। साथ ही सरकार से जो भी मुआवजा का प्रावधान है, जिसमें 1 लाख रुपया तत्काल, इसके बाद पारिवारिक लाभ का जो मिलता है वो, फिर एक अम्बेडकर आवास, ताकि गरीब है उसके जो भी लोग इसमें मृतक हैं, पता नहीं कौन कितने लोग हैं पता नहीं है, तो जो मृतक हैं उनको एक अम्बेडकर आवास, और जो बच्चियां, जैसे पता चला कि एक जो मृतक हैं उनकी 3 बच्चियां हैं, तो तीनों बच्चियों में जो बच्चे 6th क्लास में जिनका एडमिशन हो सकता है या उसके ऊपर हो सकता है, उनका नामांकन कराने का निर्देश डी साहब देंगे और वो उस पर सहमति बनी है। और उन्होंने साफ कहा है कि जिला प्रशासन जो भी प्रावधान है उसके तहत हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। सुबह सूचना मिली थी कि एक हाईवा, जो लोडेड हाईवा है, वो पलटी मार दिया है, जिसमें कि कुछ लोग की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हैं। इसी संबंध में हम लोग दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे पाया भी गया कि एक व्यक्ति दबे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं घायल हैं, जिनको BGH में भर्ती कराया गया है और इसी में हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का आक्रोश है कि इस तरह की घटना हुई है तो हम लोगों को कुछ मुआवजा दिलाया जाए। अभी भी अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि इसको साफ़ करने दिया जाए, जो भी मलबा है या जो भी चीज़ है उसको हटाने का प्रयास करके ही हम लोग पता कर पाएंगे कि अंदर कोई है या नहीं है। इसमें देरी क्यों हो रही है सर? मान लीजिए कोई जिंदा हो या कुछ हो, लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए और कुछ जो सरकारी प्रावधान के तहत जो मिलना चाहिए मुआवजा वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाए। इसी में हम लोग यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय और जो भी यहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ देर में मामला सुलझ जाए और हम लोग इसको क्लियर करा लेंगे। कितना घंटा सड़क जाम रहता है कार्रवाई का? सुबह 7 बजे से ही ऐसा है और अभी तक लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आशा है कि हम लोग कुछ देर में इसको क्लियर करा लेंगे। हमारे जो मरने वाले हो मेरे बहनों, शाहजहांपुर में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती समारोह सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में मनाई गई। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य संजय कुमार कपूर ने कहा कि छुआछूत, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, पूंजीपतियों का गरीबों पर अत्याचार आदि ऐसी कोई सामाजिक समस्या नहीं जो प्रेमचंद की लेखनी से अछूत रही हो। वहीं इतिहास प्रवक्ता राम सिंह ने कहा कि प्रेमचंद भारतीय साहित्य के ध्रुव तारा थे। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुंशी प्रेमचंद ने भारतीयों को जागरूक करने का कार्य किया था।